नमस्ते सभी को। आज फिर से एक अनयूजुअल समय पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फ्री था तो मुझे लगा कि इस एक टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं, तो इसलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। विषय है हमारी जुडिशरी से जुड़ा हुआ। अब एक एक सिंपल सा नियम क्या होता है कि जिन्हें हम सबसे अधिक सम्मान देते हैं, जिन्हें सबसे अधिक अधिकार देते हैं, वो हमारे देश के जो जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, वो हैं। कहने को हम बोलते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स को भी है, पॉलिटिशियंस को भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक सम्मान, सबसे अधिक अधिकार न्यायाधीशों को मिलता है। जब भी कोई बात करेगा तो माननीय न्यायालय, ऑनरेबल कोर्ट, माननीय न्यायाधीश ये कहकर संबोधित किया जाता है। तो ये एक पक्ष है। अब प्रकृति का नियम और न्याय की मांग क्या है? वो ये कहती है कि अगर किसी एक समूह को, किसी एक व्यक्ति को सम्मान और अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति का दायित्व और उत्तरदायित्व भी उसी अनुपात में होना चाहिए। जैसे मनुस्मृति को बहुत बुरा कहा जाता है, लेकिन मनुस्मृति को क्या बोला जाता है कि ब्राह्मणिकल है, ब्राह्मणिकल हेजेमनी बढ़ाने वाली पुस्तक है, कि उसमें ब्राह्मणों को सम्मान की बात की गई है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि यदि ब्राह्मण कुछ गलत करता है तो उसका दंड भी सबसे अधिक होता है। तो ये बिल्कुल प्रकृति के जो नियम है उनके अनुसार है। अब यदि हमारे इस लोकतंत्र ने जजेस को, न्यायाधीशों को बहुत सारा मान, सुख सुविधाएं, अधिकार दिए हैं, तो उनका ये स्वतः कर्तव्य बन जाता है कि निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने कार्य का निर्वहन करें। और कई बार ये होता भी है और होता हुआ दिखता भी है, पर हर बार नहीं होता। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो मैं बात करने वाला हूं वो कलकत्ता उच्च न्यायालय की है, और विशेष रूप से वहां की जो जलपाईगुड़ी की एक बेंच है उसने एक टिप्पणी दी है, उस पर बात करने वाला। विषय क्या था? विषय था कलकत्ता के एक जू में, एक चिड़ियाघर में, एक शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखा हुआ था। तो विश्व हिंदू परिषद ने इस पे एक रिट पिटिशन डाल दी, एक याचिका डाल दी कि ये जो नाम है हिंदू भावनाओं को, विशेष रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला नाम है, इसलिए नामों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अब सामने कलकत्ता सरकार के वकील आए और उन्होंने इसमें दो मुख्य बातें रखी। पहला, उनका कहना था कि ये जो विश्व हिंदू परिषद वालों ने, या जो याचिका करता है, उन्होंने जो ये अपील की है, जो फाइल की है पिटिशन, इसमें उनका कोई व्यक्तिगत हित या अहित तो है नहीं, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। और दूसरा उनका एक स्पष्टीकरण था कि ये जो पशु हैं ये त्रिपुरा के एक जू में से लाए गए हैं। तो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि हमारे पास किसी जू के पास शेर ज्यादा है तो उनसे शेर ले लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए कि हाथी ज्यादा है तो हाथी उन्हें दे देते हैं। तो इस तरह के एक्सचेंज में ये लाए गए हैं। तो जो नाम रखे थे वो कलकत्ता वालों ने नहीं रखे, वो त्रिपुरा वालों ने रखे थे। तो जो न्यायमूर्ति सौगात भट्टाचार्य थे वहां पर, उस बेंच को जो देख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये समाज से, वृहद समाज से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसे रिट पिटिशन की बजाय पीआईएल, या जिसे जनहित याचिका कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, वो बना दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने जो याची था उसे निर्देश दे दिए। ये एक टेक्निकल आंसर था, लेकिन इसके साथ ही न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की इस पे। वो टिप्पणी बड़ी रोचक है, मैं पढ़ देता हूं, 3-4 लाइन्स हैं। Who has given this name, causing controversy? I was thinking whether any animal can be given a name after a god, mythological hero, freedom fighter, or Nobel laureate. You are a welfare state and it is a secular state. Why should you draw controversy by naming a lion after Sita and Akbar? This controversy should have been avoided. Not only Sita, but I also don't support naming of a lion Akbar. He was a very efficient and noble Mughal emperor, very successful and secular Mughal emperor. If it is already named, the state authority should shun it and avoid it. West Bengal should have challenged the names given.
ये उनकी टिप्पणी है। अब इसमें हमारे लिए क्या चीज़ रुचिकर है कि बात जब विश्व हिंदू परिषद ने डाला तो उन्हें क्या चीज़ बुरी लगी है कि आपने सीता मैया के नाम पे वहां पर शेरनी का नाम रख दिया। अकबर की तो बात ही नहीं है। तो यहां पर अकबर का महिमा मंडन आवश्यक था क्या? ऐसा दिखता तो कतई नहीं है। और यहां पर इस टिप्पणी में अकबर को 4 अलंकारों से नवाजा गया है। 4 अलंकार दिए हैं। एफिशिएंट कुशल, नोबल महान, सेक्युलर तो हम जानते ही हैं, और सक्सेसफुल यानी सफल। अब इसमें पहले तो जो कुशल और सफल है ये तो कोई भी हो सकता है। कोई चोर है, गुंडा है, बदमाश है, वो कुशल भी हो सकता है और सफल भी हो सकता है। और अगर हिटलर का एग्जाम्पल ले लें तो बड़ा कुशल था वो, यहूदियों को मारने में उसने बहुत कुशलता दिखाई और सफलता भी मिली उसे। तो और उसकी अपनी स्टेटमेंट है कि जो चर्च है आज वो मेरे ऊपर सॉरी आज जो समाज है मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूं, जबकि यहूदियों का मारने का काम चर्च का था। चर्च करती आई है पिछले 1800 वर्ष से। मैंने उसे और ज्यादा एफिशिएंटली किया है। ये हिटलर की स्टेटमेंट थी। तो क्या हम हिटलर को महान मानने लग जाएंगे? ये प्रश्न उठना चाहिए ना इसमें, क्योंकि आप हमें समझा रहे हैं कि वो महान था। अब अकबर के जीवन के ऐसे बहुत से आयाम हैं, बहुत से ऐसे वृतांत हैं जिनके अनुसार उसे ना तो महान माना जाना चाहिए और ना ही सेक्युलर, और कम से कम हिंदुओं को तो इसे अस्वीकार कर ही देना चाहिए। ये जो अकबर है, हमें तो खैर झूठ पढ़ाया जाता है, वो ना केवल किताल फी सबिलिल्लाह और जिहाद फी सबिलिल्लाह का पक्षधर था, बल्कि उसने स्वयं अपने आदेश से चित्तौड़ में, आपको अगर ध्यान नहीं है तो याद रखिए, 30,000 से अधिक निहत्थे निशस्त्र हिंदुओं का नरसंहार करवाया था। और जब हिमाचल में इसकी सेना, मुगलों की सेना आक्रमण करने गई थी, तो मुगल फौजियों ने देवी के मंदिर में जाकर न केवल वहां पर जो गौशाला थी उसकी 200 कृष्ण गायें थी उनकी वहां हत्या की, बल्कि उन गांवों का जो रक्त था उसे अपने जूतों में भर भर के उस मंदिर की दीवारों पर और छत पर फेंका था। तो ऐसा शासक, वो दुर्भाग्य है कि हमारा शासक बन गया किसी तरह से, लेकिन हमें उसका महिमा मंडन तो कतई नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जजेस को इस मंकी बैलेंसिंग की आवश्यकता क्या थी? ये हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है, अपने आप को सेक्युलर और ब्रॉड माइंडेड दिखाने का कीड़ा है। या शायद डर होता है कि सरतन से जुदा हो जाएगा। क्योंकि मैं तो ये समझने में असमर्थ हूं कि ये अनावश्यक टिप्पणी क्यों की गई, जिसमें सीता मैया को एक नृशंस राक्षस के समकक्ष रखा जा रहा है। पर समस्या केवल इस अनुचित समकक्षता की नहीं है, उससे कहीं अधिक है ये। आप एक ही सांस में आप जरा टिप्पणी को याद कीजिए। गॉड्स, मिथोलॉजिकल हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स एंड नोबेल लॉरिएट्स, इन सबको एक साथ कैसे जोड़ देते हो भाई? नोबेल लॉरिएट तो बराक हुसैन ओबामा भी है, मलाला यूसुफजई जैसी मक्कार भी है, और यासिर अराफात जैसा इस्लामिक टेररिस्ट भी था। तो क्या हमें अपने देवी देवताओं या आराध्य देवों की तुलना इन जैसे अधम, नीच, राक्षस पिशाचों से कर देनी चाहिए? और फिर इसका अंत कहां होगा? आज एक किसी का मन कर रहा है कि वो नोबेल नोबेल लॉरिएट्स बोल रहा है, कल को वो बोलेगा भारत रत्न को भी इसमें जोड़ दो कि इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है, उनका हमें स्तुतिगान करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी तो रिस्पेक्ट होती है। तो फिर हमें चाचा नेहरू को भी ऐसे ही सम्मान देना पड़ेगा। और अगर भारत रत्न जोड़ सकते हैं तो फिर हम पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे क्यों नहीं जोड़ देंगे? क्योंकि इन्हें जोड़ते ही शरद पवार जैसे, मुलायम सिंह जैसे राक्षस भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जिसमें हमारे राधे देवों को रखा जाता है। इसका अंत कहीं आएगा कि नहीं आएगा? और अगर विदेशियों की बात करें, नोबेल क्योंकि विदेशी पुरस्कार है, तो मैग्सेसे को जोड़ देते हैं, तो फिर तो रवीश कुमार और अरविंद केजरीवाल भी महान हो जाएंगे। क्योंकि ये सारे के सारे मक्कार
एफिशिएंट भी हैं, सेक्युलर भी और सक्सेसफुल भी हैं, तो इन्हें भी नोबल मान लेना चाहिए फिर तो हमें। यदि हमारे न्यायालय और हमारे न्यायाधीशों का सम्मान होता है, जो हम करते हैं, हम उन्हें विशेषाधिकार देते हैं। जब टोल प्लाजा से निकलना होता है तो वहां पर स्पेशली बोला जाता है कि जो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, उन्हें वहां पर फ्री में जाने दिया जाए। तो ये सुविधाएं हम देते हैं उन्हें। तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो स्वयं में उन गुणों को लेकर आए जो उनसे अपेक्षित है। क्योंकि अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपकी ड्यूटीज भी तो हैं, उन्हें पूरा कीजिए। जी, मुझे आज इतना ही कहना था, और यदि आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें यदि सहयोग करते हैं तो अवश्य करें। यही बात करनी थी। जय श्री राम।